एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ टेस्ट। तो पिछली वीडियो में ये थर्ड पार्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गस्टेटरी जो हमारा है सिस्टम, वो पढ़ा था गस्टेटरी सेंसेशंस के बारे में। अभी टाइप्स ऑफ टेस्ट पढ़ेंगे। तो देयर आर 5 प्राइमरी टाइप्स, जो टेस्ट की 5 प्राइमरी जो टाइप्स हैं सेंसेशन: सॉल्टी, सोर, स्वीट, बिटर, उमामी। उमामी आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, टेस्ट है जो, ठीक है। तो हमने पहले जो छोटी क्लासेस में पढ़ा था वो 4 ही टेस्ट पढ़े थे। तो आज न्यू एक टेस्ट ऐड हुआ है इसमें, उमामी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले इसकी इंट्रो है, उसके बाद इसका मैकेनिज्म है पूरा, कि कैसे टेस्ट बर्ड कैसे हमें फील होता है, सेंस होता है, वो सभी। तो लेट्स गो टू द वीडियो। तो यहाँ पर सॉल्टी, सोर, स्वीट, बिटर, उमामी टेस्ट है। मोस्ट टेस्ट बर्ड्स रिस्पॉन्ड टू 2 और मोर टेस्ट क्वालिटी। ज़्यादातर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं 2 और 2 से ज़्यादा टेस्ट की क्वालिटीज़ को। एंड मैनी सब्सटेंस प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। टेस्ट की सेंसेशन पर बेस करता है, ठीक है। बहुत सारे सब्सटेंस मिक्सचर जो टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, मिक्सचर टाइप की टेस्ट सेंसेशन आती है, थोड़ी सॉल्टी भी और थोड़ी लाइक स्वीट भी, ऐसी मिक्सचर होता है, ठीक है। टेस्ट लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैव होमोस्टैटिक वैल्यू। तो लाइक टेस्ट कुछ हमें पसंद होते हैं, कुछ नहीं पसंद होते, वो हमारे होमोस्टैटिक वैल्यू पे डिपेंड है। उनकी खुद की एक होमोस्टैटिक वैल्यू होती है, ठीक है, उसके ऊपर। अ लाइकिंग फॉर शुगर एंड सॉल्ट हेल्प टू सेटिस्फाई बॉडी नीड्स फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल। अगर जैसे हमें मान लीजिए हमें पसंद है शुगर एंड सॉल्ट, ठीक है। अगर हमें शुगर सॉल्ट पसंद है तो वो हेल्प करेगा, हमें सेटिस्फाई करेगा हमारी बॉडी की नीड को। हमारी बॉडी को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा और मिनरल चाहिए होगी, उसको सेटिस्फाई करेगा अगर हमें शुगर सॉल्ट ज़्यादा पसंद है, मोर। उसके बाद आप देखिए मैंने सोर नेचुरली एसिडिक फूड, जैसे बहुत सारे सॉर टेस्ट होते हैं, एसिडिक फूड होते हैं, जैसे ऑरेंज, लेमन, टमाटो, ठीक है, और जो कि विटामिन सी में रिच होते हैं, ठीक है। विटामिन सी ज़्यादा होता है इन फूड्स में, ठीक है। तो ये मेनली जो हम बोल नहीं देते खट्टे हैं, खट्टे फूड्स होते हैं ये वाले। बिकॉज मैनी नेचुरल पॉइजन एंड स्पॉइल्ड फूड आर बिटर। ज़्यादातर जो नेचुरल पॉइजन होती है, स्पॉइल्ड फूड होता है, वो बिटर होता है टेस्ट में। सो आर डिसलाइक फॉर बिटरनेस इज प्रोटेक्टिव। तो हमारी जो डिसलाइक है, हम नहीं पसंद करते, बिटर टेस्ट को हम ज़्यादा नहीं पसंद करते, तो वो हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है, क्योंकि वो एक पॉइजन हो सकती है हमारे लिए, इसीलिए। या फिर फूड क्या हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है, और इसीलिए वो हमें बिटर लगता है, और बिटर हमें पसंद नहीं होता और हम खाते नहीं, ऐसा हो जाता है। उमामी इज़ अ मीठी टेस्ट। उमामी क्या होता है, एक मीठी टेस्ट होता है, प्रोड्यूस्ड बाय द अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड है वो ये टेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। दिस टेस्ट गाइड द इनटेक ऑफ प्रोटीन। तो जो ये टेस्ट होता है ना उमामी, वो प्रोटीन की इनटेक को गाइड करता है। उसके बाद मैकेनिज्म, कैसे जो है हमारे सिग्नल हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, टेस्ट वाले वो सभी। जैसे यहाँ पर 2 टाइप में से डिस्क्राइब किया गया है टेस्ट ट्रांसडक्शन को। जैसे मैंने पहले बताया सिग्नल कैसे ट्रांसफ़र होता है, रिसेप्टर कैसे नर्व इम्पल्स को या फ्रैक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफ़र करते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। तो इसमें 2 टाइप को इसमें डिवाइड किया गया है। सॉल्टी एंड सोर वर्क विद आयन चैनल। सॉल्टी और सोर दोनों जो टेस्ट हैं वो आयन चैनल पे डिपेंड करते हैं। थ्रू आयन्स ट्रांसफ़र होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक सिग्नल को लेकर जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम स्वीट, बिटर एंड उमामी ये तीनों को देखें तो उसे हम सेवरी बोलते हैं, जो किस सिग्नल पर डिपेंड करते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं वो इसे सिग्नल को पहुंचाते हैं, ठीक है, पहुंचता है इस प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू, ठीक है। जैसे आपको पता है कि रिसेप्टर ही एक ऐसा होता है जो सेंसेशन को बिगन करता है, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्टी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्टी टेस्ट होता क्या है, एक्चुअली इसमें क्या क्या होता है। तो जो सॉल्टी टेस्ट है, जैसे मैंने पहले बताया, ये आयन चैनल के ऊपर वर्क करता है, ठीक है, उसके साथ वर्क करता है। तो जो सॉल्टी टेस्ट है वो प्रोड्यूस कौन करते हैं, हमारे मेटल आयंस और इनऑर्गेनिक साल्ट्स जैसे होते हैं, जैसे टेबल सॉल्ट ले लो।
टेबल सॉल्ट क्या होता है, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। टेस्ट द सॉल्ट टेस्ट, जो भी हम कॉमन ये नमक खाते हैं हमारे इन डेली लाइफ सब्जी में डालकर, ठीक है, सॉल्ट खाते हैं, वही है ये टेबल सॉल्ट, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ द रिसेप्टर फॉर सॉल्टी सब्सटेंस, एक जैसे रिसेप्टर हो गया सॉल्टी सब्सटेंस के लिए होना चाहिए, ठीक है। इज एन आयन चैनल, वो क्या होता है, आयन चैनल होता है दैट अलाउ सोडियम आयन। तो जो आयन चैनल होता है, चैनल क्या होता है, कोई मीडियम जिसके थ्रू सिग्नल ट्रांसफर हो, ठीक है। तो आयन चैनल जो होता है दैट अलाउ सोडियम, जो सोडियम आयन होता है, एक आयन चैनल होता है, जैसे 1 यहाँ पर लिखा है, तो ये क्या करेगा, Na या फिर Cl, दोनों में से, Na में से या फिर Cl में से, दोनों को एक को अलाउ करेगा। तो ये सोडियम पॉजिटिव को अलाउ करता है, ठीक है, सोडियम आयन को अलाउ करता है, ठीक है, एंटर करता है उसे डायरेक्टली इनटू द सेल। सेल के अंदर जो हमारा सोडियम आयन है वो डायरेक्टली क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। जब ये एंटर करेगा सेल के अंदर, इट अलाउ कैल्शियम आयन, तो इसके साथ वो क्लोराइड को नहीं, कैल्शियम आयन को, अपने जैसे ही एक और पॉजिटिव चार्ज को एंटर करने के लिए बोलेगा, तो वो भी एंटर करेगा फिर, ठीक है। उसके साथ जब ये दोनों एंटर करेंगे तो वो ट्रिगर करेगा रिलीज ऑफ ATP, ATP रिलीज होगा। ATP अब कहाँ पर रिलीज होगा, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया ATP रिलीज होगा कहाँ पर, साइनैप्स टू द अटैच्ड सेंसरी न्यूरॉन, जो उसके साथ सेंसरी न्यूरॉन अटैच है वो साइनैप्स के ऊपर ATP रिलीज होगा एंड जनरेट है एक्चुअल पोटेंशियल, तो वहाँ पर एक नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगी, ठीक है, तो जो हमें सेंसेशन में हेल्प करेगी। उसके बाद हमने शोर पढ़ना है, साउर बोलते हैं, कुछ कुछ इसे प्रोनाउंस करते हैं एज साउर टेस्ट, कुछ सोर टेस्ट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। सोर टेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिड्स, ये कौन प्रोड्यूस करता है, एसिड्स, एसिडिक, जैसे सिट्रिक एसिड मेनली होता है इसमें, लाइक लेमन, लाइक ऑरेंजेस, लाइक टमाटो, जो कि है सिट्रिक एसिड होता है, स्पेशली देयर हाइड्रोजन आयन, इसमें कौन सा आयन, ये भी एक आयन चैनल है जैसे मैंने पहले बताया, तो ये इसमें हाइड्रोजन आयन होता है सोल्यूशन में। सोर रिसेप्टर आर ट्रांस मेम्ब्रेन आयन चैनल, ये क्या होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन आयन चैनल होते हैं, दैट एडमिट द प्रोटोन, इसमें ओनली जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो अलाउ करता है अंदर जाने को, लिबरेटेड बाय द सोर्स ऑफ ट्रांस इनटू द सेल, सोर्स ऑफ ट्रांस H पॉजिटिव आयन को छोड़ता है, जैसे हमने लेमन खाया, लेमन ने H पॉजिटिव आयन को छोड़ा क्योंकि वो एसिड है, ठीक है, और सेल में H पॉजिटिव आयन एंटर कर गया, ठीक है, ऐसे होता है इसका मैकेनिज्म। उसके बाद होता है स्वीट, स्वीट, उमामी, बिटर, ये तीनों क्या है हमारे, आ जाते हैं, हमने जैसे पढ़ा था यहाँ पर G प्रोटीन कपल्ड जो रिसेप्टर हैं उसके ऊपर होते हैं ये तीनों, ठीक है, डिपेंड करते हैं। अभी पढ़ते हैं कैसे, द स्वीट टेस्ट इज इवोक्ड बाय मैनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंक्लूडिंग शुगर, स्वीट टेस्ट कैसे हम सेंस करते हैं, जैसे कुछ भी, जैसे सब्सटेंस हो गया, जैसे शुगर होगी, ठीक है, सैक्रिन होगी, अल्कोहल्स हो गए, सम अमीनो एसिड हो गए एंड सम लेड सॉल्ट्स, जो सम लेड सॉल्ट भी आते हैं सच एज दोज फाउंड इन लेड पेंट, जो लेड पेंट में पाए जाते हैं, ठीक है, वो आ गए। स्वीट सब्सटेंस लाइक टेबल शुगर सुक्रोज, जो टेबल शुगर सुक्रोज होती है बाइंड टू G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर उसके साथ बाइंड कर जाती है ये शुगर एट द सेल सरफेस, सेल के सरफेस के, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये रिसेप्टर है शुगर के साथ सेल के सरफेस के ऊपर बाइंड करेगा, ईच रिसेप्टर कंटेन 2 सब यूनिट, ठीक है, इस रिसेप्टर को के पास, हर एक रिसेप्टर के पास 2 सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है, डिजाइनेटेड जैसे T1R2 T1R3 एंड इज कपल्ड टू, जैसे एक शुगर होगी, ठीक है, उसके पास रिसेप्टर कौन से हैं, ये 2 रिसेप्टर हैं, ठीक है, वो कपल करेंगे किसके साथ, G प्रोटीन के साथ, ठीक है, G प्रोटीन के साथ कपल किए, द कॉम्प्लेक्स ऑफ G प्रोटीन हैज़ बीन नेम्ड गस्ट्यूसन, गस्ट्यूसन जो है इसका नेम है, ठीक है, वो जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है इसकी बाइंडिंग के बाद उसको नेम दिया गया है। एक्टिवेशन ऑफ गस्ट्यूसन, गस्ट्यूसन ट्रिगर आ कास्केड ऑफ इंट्रासेलुलर रिएक्शन, उसके बाद क्या होने लग जाएगी, जब गस्टिन एक्टिवेट हो जाएगा ना, गस्टिसन, तो वो ट्रिगर करेगा कास्टेड इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर रिएक्शंस करेगा, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ जैसे एडिनिलाइट साइलेस हो गया विच ऑलरेडी इनसाइड द सेल होगा, ठीक है, ये सभी एक्टिविटी इनसाइड द सेल होंगी, ठीक है।
ऐसे ही, बट दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट जो भी आपको ये, क्योंकि ये एक रट्टाफिकेशन है, क्रैम करना होगा आपको, ठीक है। तो क्रैमिंग इसीलिए है इसमें थोड़ी सी, वो आपको करनी रहती है, इसीलिए मैंने इस पर क्रॉस लगाया हुआ था, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेस्ट बोलने लगी थी, तो यस, मैकेनिज्म इज सिमिलर टू यूज ऑफ आर ऑर्डर रिसेप्टर, ठीक है। तो ये बस है जो भी इसके अंदर जो रिएक्शन है, ये 2 पॉइंट में, वो आप खुद अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप ये 2 पॉइंट खुद पढ़ना, ठीक है। तो वो ये सेम है एज टू प्रीवियस वन। उसके बाद बिटर टेस्ट आ जाता है। बिटर टेस्ट इज कॉज्ड बाय, यहाँ पर क्या होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं, सच एज जैसे क्वानिन, निकोटिन, कैफीन, मॉर्फिन, ये सभी इसमें क्या होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं। एज वेल एज नंबर ऑफ नॉन एल्कलॉइड सब्सटेंस जैसे एस्पिरिन होती हैं, ये इनका सभी का ये क्या है, नेचुरल पॉइजन है, ठीक है, सभी का पॉइजन होती है हमारी। द बाइंडिंग सब्सटेंस विद बिटर टेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोनीन ऑल्सो टेक प्लेस ऑन, ये भी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ कपल करके गस्टिड्यूसन बनाती है, उसके साथ ही सेम मैकेनिज्म है इसका। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है, जैसे उसमें एटीपी रिलीज होता था, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर एट द साइनेप्स में ही होता है, जैसे हमें सभी को पता है सेंसरी न्यूरॉन के। बस यही है इसमें भी। उमामी में, उमामी एक क्या है, एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, सेवरी और मीठी और डिलीशियस, ये तीनों इसके मीनिंग है। दिस इज़ अ न्यू टेस्ट डिस्कवर्ड बाय जापानीज, इन्हों ये जो टेस्ट है ना, ये एक नया टेस्ट है जो जापानीज ने डिस्कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट इवोक्ड बाय द अमीनो एसिड्स के, जैसे ग्लूटामेट, एस्परेट, ये उमामी इज़ द रिस्पॉन्स टू सॉल्ट, ग्लूटामिक एसिड, इनके रिस्पॉन्स से ये होता है। फ्लेवर इन्हांसर यूज्ड इन मैनी, जो हमारे प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसमें फ्लेवर इन्हांस करने के लिए पाया जाता है। इन मैनी एशियन डिशेस में भी पाया जाता है ये। तो ये भी ऐसे ही जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ ये 2 इसकी यूनिट्स हैं, ये भी सेम है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट। मैकेनिज्म आप कुछ कुछ स्किप भी कर सकते हैं, बट फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट यू नेवर स्किप दैट, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये पढ़ते हैं हम। तो लेट्स रीड। फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट मतलब टेस्ट कैसे फंक्शन करता है, वो सभी आ गए हमारे, ठीक है। इसमें पहले एक्टिवेशन होती है, जो भी टेस्ट का रिसेप्टर रहता है उस पहले वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट, फॉर केमिकल टू बी टेस्टेड, कोई केमिकल को टेस्ट करने, जैसे हम केमिकली टेस्ट करते हैं जो भी रहते हैं, ठीक है। इट मस्ट डिजॉल्व इन सलाइवा, पहले तो फूड है जो हमारा वो डिजॉल्व होना चाहिए सलाइवा के साथ। जब वो सलाइवा के साथ अच्छे से डिजॉल्व होगा, डिफ्यूज इनटू द टेस्ट पोर, जो टेस्ट की पोर्स है ना उसमें डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, हमारा फूड। एंड कंटेक्ट विद गेस्टेटरी हेयर, जैसे आपको पता है पोर के ऊपर पहले क्या आते हैं, गेस्टेटरी हेयर होते हैं, उसके साथ कॉन्टैक्ट करेगा गेस्टेटरी हेयर्स के साथ, विच आर द साइट ऑफ टेस्ट ट्रांसडक्शन, असली जो टेस्ट ट्रांसडक्शन है ना वो उस साइट पे होनी है जब गेस्टेटरी हेयर के कांटेक्ट में आएगा तब। द गेस्टेटरी सेल कंटेन साइनेप्टिक वेसिकल, गेस्टेटरी सेल्स के पास क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। एंड बाइंडिंग ऑफ फूड केमिकल और टेस्ट एंड, जब फूड केमिकल या फिर टेस्ट एंड बोलते हैं जिसे, वो बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ जो कि गेस्टेटरी सेल मेम्ब्रेन में है, इंड्यूस रिसेप्टर पोटेंशियल दैट कॉज द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जब वो क्या करेगा, कांटेक्ट में आएंगे और इंड्यूस क्या करेगा, वो रिसेप्टर पोटेंशियल को इंड्यूस कर देगा, उसके साथ होगा क्या, रिलीज होगा। इसमें जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है ना तब असली काम होता है, जो हमारा साइनेप्टिक वेसिकल है, ठीक है, उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा ना, बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू द डेंड्राइट, वो अदर न्यूरॉन के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, अदर न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के साथ बाइंड करेगा। फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन ट्रिगर, तब फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन ट्रिगर होगा और जनरेट करेगा पोटेंशियल दैट कॉज एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। स्लाइवा के साथ मिक्स होगा, कांटेक्ट में आएगा गेस्टेटरी हेयर के कांटेक्ट में आकर वहाँ पर ट्रांसडक्शन होगी। ट्रांसडक्शन कैसे होगी, जो गेस्टेटरी सेल्स हैं वो साइनेप्टिक सेल वेसिकल है उसके पास, जब फूड कांटेक्ट में आया और रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तब वो जो साइनेप्टिक वेसिकल है वो रिलीज कर देगा न्यूरोट्रांसमीटर को। देन वो न्यूरोट्रांसमीटर अदर डेंड्राइट ऑफ द न्यूरॉन के साथ बाइंड कर जाएंगे और उसके साथ न्यूरॉन में जनरेट होगा पोटेंशियल, जो कि एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ये था हमारा कैसे वो टेस्ट रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहे हैं उसके बारे में।
ठीक है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था 3 पॉइंट का ये। उसके बाद गेस्टेटरी पाथवे, आगे जाके पाथवे में कैसे जो उसका है काम असली होता है वो सभी है इसमें। पहले है सेंसरी नर्व फाइबर कैरिंग अ टेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टंग आर फाउंड प्राइमरी इन 2 क्रेनियल नर्व। उसमें उसके बाद नर्व्स आएंगी, इसके बाद 2 क्रेनियल नर्व आएंगी। पहले है हमारी 7th फेशियल नर्व, ठीक है। 7th क्रेनियल नर्व को हम क्या बोलते हैं, फेशियल नर्व। वो ट्रांसमिट करेगी इम्पल्स को फ्रॉम द टेस्ट रिसेप्टर से ट्रांसफर करेगी इन द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, आगे जो हमारा 2/3 एरिया है टंग का उसमें। देन हमारी जो आएगी ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व क्या करेगी, ये 9th है नर्व, जो कि ट्रांसमिट करेंगे इम्पल्स फ्रॉम द पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग, पिछले जो पोस्टीरियर थर्ड पार्ट रह गया ना टंग का पीछे, उसमें ट्रांसमिट करेंगे। एंड फेरिंग्स जस्ट बिहाइंड, जो फेरिंग्स के बिहाइंड है वो। टेस्ट इम्पल्स फ्रॉम द फ्यू टेस्ट बर्ड इन द एपिग्लॉटिस एंड लोअर, जैसे मैंने बताया कुछ टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं एपिग्लॉटिस लोअर फेरिंग्स में होते हैं। आर कंडक्टेड बाय, वो कौन, उनको कौन सप्लाई करेगी, वेगस नर्व, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है कौन से एरिया तक कौन सी नर्व है, ठीक है। उसके बाद आता है दिस सेंसरी नर्व फाइबर्स, जो ये सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं साइनेप्स विद द सोलिटरी न्यूक्लियस ऑफ द मेडुला ऑब्लिंगाटा, जो मेडुला ऑब्लिंगाटा है ना, वो सेंसरी नर्व फाइबर उसके साथ साइनेप्स करते हैं, उसके साथ जाकर अटैच होते हैं। फ्रॉम द इम्पल्स गो टू द थैलामस, इम्पल्स कहाँ पर चली जाएगी, थैलामस में। एंड अल्टीमेटली टू द गेस्टेटरी एरिया। थैलामस भी क्या है, एक ब्रेन का पार्ट है जिसमें गेस्टेटरी एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो गेस्टेटरी एरिया है वहाँ पर चली जाएगी इन द पेरिटल एरिया ऑफ द ब्रेन का जो पेरिटल एरिया है वहाँ पर, गिविंग राइज टू द कॉन्शियस परसेप्शन ऑफ टेस्ट। उसके बाद हमें एक कॉन्शियस परसेप्शन होगी टेस्ट की, कौन सा टेस्ट है, ठीक है। दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ हमारी टेस्ट की फिजियोलॉजी थी ये। और यस, यहाँ पर फिजियोलॉजी खत्म हो जाती है इन 2 स्टेप में, एक्टिवेशन ऑफ टेस्ट रिसेप्टर एंड उसके बाद गेस्टेटरी पाथवे, ये इसमें फिजियोलॉजी खत्म हो जाती है, ठीक है। दैट्स नॉट इनफ फॉर योर एग्जाम, अगर आपको 5 मार्क्स का आता है तो ये पॉइंट 6 लिख के आप कुछ ज़्यादा नहीं करोगे, तो इसीलिए फ्लो चार्ट अगर आप बनाओगे दैट्स द वेरी वेरी गुड पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छे मार्क्स मिलेंगी ऐसे फ्लो चार्ट में भी डिस्क्राइब करना। जैसे पहले फूड केमिकल आया, डिसॉल्व हुआ सलाइवा के साथ, टेस्ट पोर में गया, कनेक्ट किया गेस्टेटरी हेयर के साथ, बाइंड किया रिसेप्टर के साथ, ठीक है, गेस्टेटरी सेल मेम्ब्रेन में, फिर डीपोलराइज हुआ सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला गया, उसके साथ रिलीज हो गए न्यूरोट्रांसमीटर, वो न्यूरोट्रांसमीटर आगे जाके अनदर न्यूरॉन के साथ बाइंड अप हो गए, उसके साथ एक्शन पोटेंशियल जनरेटर पोटेंशियल होया, उसके बाद जनरेटर पोटेंशियल के बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है। उसने फिर क्या किया, एक्शन पोटेंशियल ने नर्व को ट्रांसमिट किया, नर्व इम्पल्स को। यहाँ पर 3 नर्व्स हैं, ठीक है, हमारी फेशियल नर्व, गेसोफ्रेंजियल नर्व एंड वेगस नर्व। यहाँ इन तीनों नर्व्स ने साइनेप्स के सॉलिटरी न्यूक्लियस जो ऑब्लिंगाटा का न्यूक्लियस है उसके साथ, ऑब्लिंगाटा कनेक्टेड है थैलामस के साथ, थैलामस ने आगे जाके किया गेस्टेटरी एरिया ऑफ सेरिब्रल को, और कॉन्शियस परसेप्शन हुई टेस्ट की, ठीक है। ये थी हमारी फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट। उसके बाद आता है टेस्ट थ्रेशोल्ड एंड अडेप्टेशन। उसके बाद आता है टेस्ट थ्रेशोल्ड एंड अडेप्टेशन। टेस्ट थ्रेशोल्ड क्या होता है और अडेप्टेशन क्या होता है, टेस्ट अडेप्टेशन कैसे हम टेस्ट को अडेप्ट करते हैं वो सब इसमें है, ठीक है। तो यस, ये रीड आउट करते हैं, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है बट आई हैव टू कंप्लीट दिस। टेस्ट थ्रेशोल्ड क्या होता है, द थ्रेशोल्ड फॉर टेस्ट वेरी फॉर ईच ऑफ द प्राइमरी टेस्ट, सभी प्राइमरी टेस्ट के लिए जो है वेरी करता है थ्रेशोल्ड, ठीक है। टेस्ट पे कौन सा टेस्ट है, ठीक है, उस पर वेरी करेगा हमारा थ्रेशोल्ड। सेंसिटिव फॉर बिटर सब्सटेंस, ये बहुत सेंसिटिव है, अगर बिटर सब्सटेंस को हमने टेस्ट किया तो बहुत सेंसिटिव है, इज़ द हाईएस्ट, बहुत हाई हो जाता है इस थ्रेशोल्ड है, ठीक है, जो टेस्ट का। फॉर सोर सब्सटेंस इज समवट लोअर, अगर हम सोर जैसे खट्टा कुछ सब्सटेंस लेमन टमाटो वो सब खाते हैं, ऑरेंजेस, तो समवट लोअर ही रहता है हमारा थ्रेशोल्ड, ठीक है। एंड फॉर द स्वीट सॉल्टी टेस्ट इज़ द लोएस्ट, बिल्कुल लो रहता है, स्वीट खाएंगे तो हमारे इतने, जैसे स्पाइसी खाएंगे तो और टेस्ट होगा, ठीक है, वैसा थ्रेशोल्ड हाई नहीं होगा, अगर स्पाइसी वगैरह खाएंगे उसमें थोड़ा सा हाई होगा, बट स्वीट और सॉल्टी खाएंगे थोड़ा सा तो वो तो हमारा टंग का है कि हमें स्वीट बहुत बड़ा पसंद आते हैं, चॉकलेट्स वगैरह, सॉल्टी में हमें लेस कुरकुरे ये सभी पसंद आते हैं, तो इसके तो यूज टू है हमारी टंग, इसलिए इसमें थोड़ा सा हमारा लोएस्ट रहता है थ्रेशोल्ड। उसके बाद टाइप ऑफ टेस्ट, टेस्ट की टाइप्स यहाँ पर दी गई हैं आपको।
ठीक है, तो लेट्स रीड इट। तो इसमें क्या है, टाइप ऑफ टेस्ट में शुगर, सम अदर कार्बोहाइड्रेट एंड सम प्रोटीन प्रोड्यूस स्वीट टेस्ट। शुगर हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, वो प्रोड्यूस करते हैं स्वीट टेस्ट को। ठीक है, एसिड प्रोड्यूस करते हैं सोर टेस्ट को, मेटलाइन प्रोड्यूस करते हैं सॉल्टी टेस्ट को, एल्कलॉइड्स अगर हम बेस भी बोल देते हैं एल्कलॉइड्स को, वो बिटर टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। मैनी एल्कलॉइड्स आर पॉइजनस भी होते हैं और हाई सेंसिटिव होते हैं, और बिटर टेस्ट होता है मे बी वो प्रोटेक्टिव भी हैं। उसके बाद थ्रेशोल्ड फॉर बिटर सब्सटेंस, हमारी टंग का क्या थ्रेशोल्ड है अगर हम बिटर सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं। द थ्रेशोल्ड फॉर बिटर सब्सटेंस मे बी मेजर्ड बाय यूजिंग क्विनाइन इज लोएस्ट। ठीक है, द बिटर रिसेप्टर एज पर देयर प्रोटेक्टिव नेचर डिटेक्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट, मिन्यूट अमाउंट, जैसे होता है ना, थोड़ी सी अमाउंट भी अगर लें ना हम इसकी, तो तभी डिटेक्ट कर लेते हैं हमारे रिसेप्टर, क्योंकि इतने सेंसिटिव है। अदर रिसेप्टर लेस, कुछ क्या होते हैं लेस सेंसिटिव होते हैं, बट बिटर वाले जो रिसेप्टर है वो बहुत सेंसिटिव है। बिकॉज पॉइजनस सब्सटेंस यूजली आर बिटर, क्योंकि जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं ना वो ज़्यादातर बिटर ही होते हैं, बिटर टेस्ट में ही होते हैं। द लोअर थ्रेशोल्ड, उनका थ्रेशोल्ड क्या होता है, सबसे कम होता है, और हाई सेंसिटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हाई प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। थ्रेशोल्ड फॉर सोर्स सब्सटेंस, द थ्रेशोल्ड फॉर सोर्स सब्सटेंस इज समवट हायर। थ्रेशोल्ड सोर्स सब्सटेंस के लिए देखें तो थोड़ा सा हायर होता है। ठीक है, तो अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर तो आपने बोला था हाई होता है बिटर के लिए और सोर के लिए लोअर होता है, यहाँ पर सेंसिटिविटी की बात थी बेटा, यहाँ पर बोला था उसने सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी कितनी रहती है, क्योंकि थ्रेशोल्ड और सेंसिटिविटी दोनों ओपोजिट टर्म है। अगर तो सेंसिटिविटी ज़्यादा हुई तो थ्रेशोल्ड कम होगा, सेंसिटिविटी कम हुई तो थ्रेशोल्ड ज़्यादा होगा। आई होप आपने ये वाला पॉइंट क्लियर कर लिया होगा। हाँ, लो थ्रेशोल्ड और हाई सेंसिटिविटी, आई थिंक मैंने गलत बोल दिया था, आई थिंक सो, और मुझे अभी याद नहीं है, बट मैंने क्लैरिफाई कर दिया ये पॉइंट अगर आपको कन्फ्यूजन हुई तो। द थ्रेशोल्ड फॉर सॉल्टी सब्सटेंस एंड फॉर स्वीट सब्सटेंस इज अबाउट सेम एंड हायर देन दोज फॉर बिटर, बिटर से ज़्यादा होता है। ह्यूमन टेंड टू क्रेव स्वीट सॉल्टी टेस्ट इन रिस्पॉन्स टू बॉडीज नीड, अगर बॉडी को शुगर की नीड है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल की नीड है, तो वो क्रेविंग आती है स्वीट सॉल्टी टेस्ट की। उसके बाद हमारा आता है टॉपिक टेस्ट अडेप्टेशन, कैसे किसी टेस्ट को हम अडेप्ट करते हैं। टेस्ट रिसेप्टर अडेप्ट रैपिडली, जो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं वो रैपिडली अडेप्ट करते हैं, रैपिडली बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं किसी भी टेस्ट को। द पार्शियल अडेप्टेशन इन 3 to 5 सेकेंड में, पार्शियल थोड़ी सी अडेप्टेशन 3 to 5 सेकेंड में ही हो जाती है। कंप्लीट अडेप्टेशन होती है 1 से 5 मिनट में, कम्प्लीटली अडेप्ट कर लेते हैं कि क्या टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट अडेप्टेशन इज ड्यू टू द चेंज दैट अकर इन द टेस्ट रिसेप्टर, टेस्ट अडेप्टेशन तब आती है जब हम चेंज लाएं, चेंज हो हमारे टेस्ट रिसेप्टर जो है, कुछ चेंज वाला खाएं। ठीक है, उसके लिए इन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एंड इन न्यूरॉन ऑफ द गस्टेटरी पाथवे, जो भी उसके आगे जाके ये टर्म है। उसके बाद अब आते हैं इफेक्ट ऑफ अदर सेंसेशन ऑन टेस्ट, अदर जो सेंसेशन होती हैं उनका टेस्ट पर हमारे पर क्या इफेक्ट होता है। टेस्ट इज 80% स्मेल, ज़्यादातर टेस्ट क्या है, स्मेल के ऊपर ही रहता है। व्हेन द ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर इन द नेजल कैविटी आर ब्लॉक्ड, अगर ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर नेजल कैविटी में ब्लॉक होंगे बाय द नेजल कंजेशन, फूड इज ब्लैंड, फूड फिर विदाउट टेस्टलेस ही लगेगा। द माउथ ऑल्सो कंटेन थर्मो रिसेप्टर, माउथ के पास क्या होते हैं, थर्मो रिसेप्टर होते हैं, और मैकेनो जो है हमारे वो भी रिसेप्टर होते हैं, और नोसिसेप्टर होते हैं। एंड द टेम्परेचर एंड टेक्सचर ऑफ फूड कैन इंक्रीज फ्रॉम देयर फूड, ठीक है, ये सभी रिसेप्टर भी हमारे माउथ में पाए जाते हैं। ठीक है, हॉट फूड सचेस जैसे चिली पेपर हो गया, ठीक है, एक्चुअली ब्रिंग अबाउट देयर प्लेजरेबल इफेक्ट बाय एक्साइटिंग पेन रिसेप्टर, जो हमारे पेन रिसेप्टर होते हैं माउथ में, उसे एक्साइट करके ये आप एक अच्छा सेटिस्फाइंग एक जो हमें इफेक्ट देते हैं, ये बताया गया है इस पॉइंट में। और यस, ये हमारा टॉपिक फाइनली फिनिश, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑलिफैक्टरी सिस्टम, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी हमारा। तो टिल देन बाय बाय, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, बाय बाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लाइक माय लेक्चर।